हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 8 की है वर्कशीट 19 एस्टिमेशन ऑफ द स्क्वायर रूट। देखिए एक पहेली है, स्क्वायर रूट की एस्टिमेशन लगाना, अनुमान लगाना है। रिया ने बोला, रिया बोल रही है लुक एट दिस फिगर एंड टेल मी व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस फिगर। उसने इस फिगर को बोला कि देखिए ये कौन सा फिगर है। तो रिया से बोला प्रिया ने, तो इट्स लुक लाइक अ स्क्वायर। कैसा दिख रहा है? आपको भी दिख रहा होगा कि एक स्क्वायर है, बट वी हैव टू मेजर द लेंथ एंड द ब्रेथ। बट स्क्वायर वही हो सकता है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो, इक्वल हो। कैन यू टेल अबाउट द लेंथ एंड ब्रेथ विदाउट मेजरिंग? नो, कह रही नहीं। अगर आपको एरिया दे दिया जाए, इफ द एरिया ऑफ दिस फिगर इज 225 सेंटीमीटर, वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द एस्टिमेशन। तो हम बोल सकते हैं तब ये क्या है, स्क्वायर रूट है। क्यों? क्योंकि 15 इंटू 15 करोगे आप तो आ जाएगा ये 225 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर होगा। क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ठीक है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो दोनों साइड क्या है, सेम आ रही हैं, तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर होगा। तो कह रही क्या जो आपको 225 दिया है, क्या आप इसको अनुमान लगाकर प्राप्त कर सकते हो? रिया ने बोला हाउ, कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे, जैसे कि नंबर है 1, एक देखिए एक क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर रूट 4, 3 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट 16, 5 का स्क्वायर रूट 25, 6 का स्क्वायर रूट 36, 7 का स्क्वायर रूट 49, 8 का स्क्वायर रूट 64, 9 का स्क्वायर रूट 81, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर रूट 100, 11 का स्क्वायर रूट 121। स्क्वायर रूट का मतलब सेम क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देना। 12 का स्क्वायर रूट 144, 13 का स्क्वायर रूट 169 एंड 14 का स्क्वायर रूट 196 एंड 15 का स्क्वायर रूट 225 एंड 16 का स्क्वायर रूट 2256। एरिया ऑफ द स्क्वायर हम जानते हैं साइड इंटू साइड, वो बराबर है, तो यानी साइड अब हम इसका स्क्वायर निकाल लें तो इसका साइड आ जाएगा 15। इन दिस फिगर 225, 5 इज़ द यूनिट प्लेस। 5 क्या है आपका, यूनिट प्लेस पर है। 5 इज़ आल्सो यूनिट प्लेस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225 का। वी नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द 10 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 100 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 20 इज़ 400। तो हम देख रहे हैं कि जो 225 है वो 100 से तो बड़ा है और 400 से क्या है, छोटा है। और उसकी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है ना यूनिट प्लेस पर। तो आप इसको ध्यान दीजिए, देयर इज़ द ओनली वन नंबर बिटवीन द 100 एंड 400 विच हैज़ द यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 5। आप इसको देखिए, 100 से और 400 के बीच में केवल एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो वो किसका स्क्वायर रूट है, 15 का। देयरफॉर 15 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225 का। अगर आपसे आप पूछ लिया 228 का स्क्वायर रूट बताइए, तो आप क्या करेंगे? द स्क्वायर रूट ऑफ द नेक्स्ट स्क्वायर नंबर इज़ 256, यानी 15 के बाद नंबर कौन सा आता है, 16। तो 16 का जो स्क्वायर रूट है 256 है, और 15 का स्क्वायर रूट क्या है, 15 का स्क्वायर रूट 225 और 16 का है 256। और ये जो है 228 जो है आप देखेंगे किसके करीब आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में होगा वो कहीं ना कहीं, यानी 256 से छोटा और 225 से बड़ा, विच मीन 228 इज़ लाइज बिटवीन द 15 एंड 16। तो वो कहाँ पर होगा, 15 और 16 के बीच में होगा। द नंबर 228 इज़ मोर नियरर टू द 225 रेदर देन 256। जो 228 है वो 225 के ज़्यादा करीब है 256 के मुकाबले में। तो 228 जो है क्लोज़र है 15 के। तो हम एस्टिमेशन के लिए ये लगा देते हैं कुछ ऐसा चिन्ह कि उसके ज़्यादा करीब है 15 के ये, क्योंकि उसका एग्जैक्टली स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है। रिया कहती है वाओ दीदी, यू हैव टॉट मी द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तुमने मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा दिया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हमें करना है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि है 80, तो 80 किसके करीब है, आपको टेबल देखना पड़ेगा। टेबल में देखिए आप क्या करेंगे, उस टेबल को नोट डाउन कर लेंगे। तो नोट डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि 9 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 9 का स्क्वायर रूट आ रहा है 81, ठीक है। और
और ये 80 है यानी छोटा है। अब आप 8 का स्क्वायर रूट फिर देख लो, क्योंकि हमें तो बताना है ना 80 किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, 8 का स्क्वायर रूट देखेंगे तो क्या आएगा 64, यानी जो 80 जो है इन दोनों के बीच में है, तो ये किसके ज़्यादा करीब है 9 के। तो आप लिख देंगे 80 जो है ये स्क्वायर रूट किसके ज़्यादा करीब है, 9 के स्क्वायर रूट के ज़्यादा करीब है। ठीक है, 9 के ज़्यादा करीब है इसका स्क्वायर रूट, 80 का स्क्वायर रूट 9 के ज़्यादा करीब है। अब देखिए 356, अब आप टेबल देख लीजिए 356 यानी कि 18 का, यहाँ रफ काम मैं कर रहा हूँ, 18 का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो आएगा आपका 324। अब 356 ज़्यादा है तो 19 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो 19 का स्क्वायर रूट निकाला वो आएगा आपका 361। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका 356 है वो इन दोनों के बीच में है, सॉरी 56 है, इन दोनों के बीच में, तो ये 18 के ज़्यादा करीब है। तो आप लिखेंगे इसका जो स्क्वायर रूट है वो ज़्यादा करीब है किसके, 18 के। ठीक है, तीसरा देखिए 509 के लिए अब हम उसी टेबल में देखेंगे कि किसके करीब जा रहा है ये। तो हमने पहले निकाला 22 का, क्यों, क्योंकि 9 है यहाँ पे और 22 का निकालते हैं, तो 22 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 484। ठीक है, अभी टेबल से ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। अब फिर 23 का स्क्वायर रूट को आप देखेंगे तो आ जाएगा 529। तो अब आप देखिए 509 जो है इन दोनों के बीच में होगा, तो ये किसके ज़्यादा करीब है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो ज़्यादा करीब होगा 23 के। नेक्स्ट 628 जो है वो 25 के ज़्यादा करीब होगा, क्यों, क्योंकि जो 25 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका आता है 625, टेबल पे आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये 628 है, 3 ये तो ज़्यादा है, तो इसलिए 25 के ये करीब हैं। तो इस तरीके से आप इसको टेबल को याद रखेंगे, ध्यान करेंगे, और ये तो इतने तो याद होने ही चाहिए 25 तक तो। ठीक है ना, ताकि आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू।